हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स। आज मैं आपको एक टॉपिक क्लियर कराने वाला हूँ, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज होने का मेन कारण ये रहता है कि 9th 8th 9th में बेसिक फॉर्मूले का वीक होना। तो मैं आज आपको आइडेंटिटीज बताने वाला हूँ। आइडेंटिटीज के साथ साथ मैं बेसिक फॉर्मूले बताऊंगा। बेसिक फॉर्मूले आप सीखेंगे तो वो अप्लाई कर पाएंगे आइडेंटिटीज में। अदरवाइज आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। कुछ क्वेश्चंस में रुकते हैं, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब, बहुत सारे फॉर्मूलाज में रुकते हैं। तो पहले मैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज स्टार्ट करने से पहले आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इनको पहले सीख लें, ताकि ये जहां पे अप्लाई करेंगे जहां पे आइडेंटिटीज में आएंगी तो वहां पे आपको दिक्कत नहीं होगी। और आपको याद करने का तरीका भी बता देता हूँ। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये तो सबको पता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी। a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। लर्न करें बेटा, साथ साथ बोलते भी रहे, मनी मन में बोलते रहे। अगर आपको आता है तो मनी मन में बोलते रहे, सीखते रहे। ढील ढिलाई नहीं बेटा इन सब चीजों को सीखने में। a क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब, अब ध्यान से सुनिएगा, ये क्यूब वाले में बहुत ज्यादा अटकते हैं। हाँ, a प्लस बी का होल क्यूब, आपने सारे प्लस लिखने हैं। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। आप इसे याद करिए। a माइनस बी होल क्यूब, अब सब माइनस लिखने हैं। a क्यूब तो प्लस आता ही आता है स्टार्टिंग वाला, बाकी सब माइनस लिखिए। माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। क्या करना है, प्लस वाले में सभी प्लस है, माइनस वाले में सभी माइनस है। ठीक है, प्लस वाला ये आइडेंटिटी याद होगी। ये दोनों आइडेंटिटीज एक जैसी हैं। अब a क्यूब प्लस बी क्यूब, अब देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब पे क्या याद करना है, a प्लस बी आगे आ जाएगा। a क्यूब प्लस बी क्यूब है तो सबसे पहले a प्लस बी आ गया, फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। पहले प्लस आएगा फिर बाद में माइनस आएगा। आइडेंटिटीज में अप्लाई होंगी यहाँ बेटा। हाँ, फिर आप वहां पे रुकेंगे, कहेंगे नहीं ये तो क्वेश्चन अलग हो गया, ये हो गया, वो हो गया। आइडेंटिटीज आपने 3 आइडेंटिटीज आर देयर इन ट्रिग्नोमेट्रिक, ओनली 3 आइडेंटिटीज आर देयर। उनमें ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। जिसे ये नहीं आता वो वहां पे अटक जाता है, फिर कहता है मैं अप्लाई नहीं कर पा रहा हूं, मैं ये नहीं कर पा रहा हूं, वो नहीं कर पा रहा हूं। a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब में क्या आ जाएगा, a माइनस बी आ जाएगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab। प्लस वाले में पहले प्लस आता है, माइनस बाद में आता है। माइनस वाले में पहले माइनस आता है, फिर प्लस आता है। इज इट क्लियर हो गया होगा बेटा। तो आप ये फॉर्मूला याद कर लेंगे। वीडियो को पॉज करके आप इसे अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। आइडेंटिटीज में हम ये सारे के सारे फॉर्मूलाज अप्लाई करेंगे। अगर आपको आता भी है तो भी आप इसको कॉपी में नोट करें। जब आप जैसे आइडेंटिटीज आगे को बढ़ेंगी, जैसे हम क्वेश्चन शुरू करेंगे, वैसे हम अप्लाई करते रहेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, अब मेन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में आ जाते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ये ओरिजिनेट कहाँ हुई, कहाँ से स्टार्ट हुई, कहाँ से शुरू हुई। अगर मान लीजिए एक राइट एंगल ट्रायंगल में लिया जाए, राइट एंगल ट्रायंगल, लेट अस सपोज दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। नाउ लिसन, अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं, लेट अस सपोज दिस इज ट्रायंगल एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब हमें पता है बाय पाइथागोरस थ्योरम से हमें पता है, पाइथागोरस थ्योरम से हमें पता है AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, AC स्क्वायर को यहां भेज देते हैं, इन दोनों के नीचे भेज देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। चलो AC स्क्वायर डिवाइडिंग बोथ साइड बाय AC स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इज प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। तो यहां से क्या आया, ये तो 1 हो गया। 1 इज इक्वल्स टू AC अपॉन AB अपॉन AC
ए बी अपॉन ए सी होल स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन ए सी। अब बेटा ये क्या है, 1 इज इक्वल टू दिस इज ए बी अगर मान लिया मैं थीटा यहाँ पे मान लेता हूँ, ए बी इज परपेंडिकुलर एंड ए सी इज हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का होल स्क्वायर हो गया प्लस बेस अपॉन हाइपोटेनस का होल स्क्वायर हो गया। तो यहां से एक फॉर्मूला निकल के आता है 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यहां से निकल के आया। तो अगर मान लीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, क्या निकल के आया बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर मैं दोनों तरफ साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दूं, दिस इज फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला ये आ गया आपका नंबर 1, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं दोनों तरफ साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दूं तो क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो अब हमें पता है ये कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज कॉट थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये 1 आ गया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम इसे इक्वेशन को डिवाइडिंग बोथ साइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा से दोनों तरफ डिवाइड कर देता हूं तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, आपके सामने दिख रहा है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा। तो फाइनली फॉर्मूला क्या आ गया, तो आपने थ्री आइडेंटिटीज याद करनी है, थ्री आइडेंटिटीज आर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। ये आपने याद रखनी है दिमाग में। कहां से आई आपको पता चल गया होगा, पाइथागोरस थ्योरम। अगेन आई रिपीट, बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। वैसे प्रूविंग है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं नॉलेज के लिए कि आई कहां से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कहां से आया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कहां से आया, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू, अब मैं AC स्क्वायर को यहां भेज देता हूं, अगर मैं इसको यहां भेज देता हूं, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय AC स्क्वायर, AC से डिवाइड कर दिया, यहाँ 1 आ गया, AC अपॉन AB दैट इज परपेंडिकुलर AB अपॉन AC दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। बताया था सम पीपल हैव, तो ये साइन थीटा आ जाएगा, cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस cos थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आगे आइडेंटिटी, अगर दोनों तरफ साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देते हैं, अगर दोनों तरफ साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करके ये आ जाता है, cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड करके ये आ जाता है। तो बेटा ये थ्री आइडेंटिटीज निकल करके आई, दैट इज, अब मैं इससे थ्री आइडेंटिटीज अब किस तरीके से यूज में ली जाती हैं, मैं आपको तरीका बता देता हूं। तरीका क्या, आपने अप्लाई कैसे करनी है, किस तरीके से आएंगी। नाउ लिसन अटेंटिव रहना बेटा, अटेंटिव रहना। कहां कैसे करके अप्लाई होंगी, क्या अप्लाई होंगी, फिर अप्लाई करते समय मत कहना सर ऐसा आपने कैसे सोचा, ऐसा वो बच्चा कैसे सोच लेता है, मैं क्यों नहीं, मेरे दिमाग में क्यों नहीं आता, आपके दिमाग में भी आएगा। थ्री फॉर्मूलाज अभी हमने निकाले, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड वन इज 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। 8-10 बार लिख लीजिए बेटा इसको एक साथ। कैसे निकली है तो बता दिया, नहीं बैठ रही है दिमाग में तो लिखिए और अप्लाई करते रहेंगे। जितने बार आप अप्लाई करोगे उतने परफेक्ट होगे, जितने बार अप्लाई करोगे, ये बात दिमाग में रखना, जितना आप अप्लाई करते चलोगे उतना परफेक्ट होते जाओगे। अब फर्स्ट आइडेंटिटी, पहली आइडेंटिटी ले लेते हैं,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर मैं इसको इधर भेज देता हूं या इसको उधर भेज देता हूं तो दो और फॉर्मूले बन जाते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा बन जाता है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा बन जाता है। बने 3, पहले से ही दो और बन गए। सेकेंड वन इज, अब सेकेंड ले लेते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इसे वहां भेज देते तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, एक आइडेंटिटी आ गई। अगर इसे यहां भेज देते हैं तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो 3 आइडेंटिटीज ये बन गई। इन द सेम मैनर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, अब क्या है, थर्ड वन इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अगर मैं इसे यहां भेज देता हूं तो कॉसेक स्क्वायर थीटा, आप भेजिए, आप दिमाग लगाइए, ये यहां भेज रहे हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा आएगा, एंड कॉट स्क्वायर थीटा को भेज देते हैं तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो 3 आइडेंटिटीज यहां से बन जाती हैं। अब कहां पे कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजन क्या रहता है बच्चे के, अब हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। बच्चे क्या करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते समय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को भी 1 मान लेते हैं। दिस इज इम्पॉसिबल। साइन क्यूब साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, इसको लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इज रॉन्ग। तो तरीका बड़ा गलत रहता है, तरीका आपका बहुत गलत रहता है। और यहाँ पे ये एक और चीज, इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ कि सिर्फ ये इसी में ही वैलिड होता है साइन स्क्वायर थीटा। और एक और चीज मैं बताता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को आप बेटा लिख सकते हो, 1 जो होता है 1 का स्क्वायर है, इसको लिख सकते हो 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप इसको 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकते हो। ऐसे ही 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, क्योंकि ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 माइनस साइन थीटा। अब एक आध जगह और कंफ्यूजन होता है, मैं आपको बताता हूँ, वो पॉइंट बताता हूँ। कहीं कहीं पे टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, तो इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लेता हूं तो माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, दैट इज 1 माइनस 1। तो माइनस ऑलरेडी है, तो सेक स्क्वायर थीटा अगर मान लीजिए मैं क्या दे रहा हूँ 3 माइनस 2 1 होता है, तो 2 माइनस 3 माइनस 1 होगा, 2 माइनस 3 क्या होगा, माइनस 1 होगा। तो ऐसे ही सेक स्क्वायर थीटा माइनस, मैंने आपसे कहा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। अगर टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा को अगर आप 1 लिख देते हैं तो आपका नंबर कट जाएंगे। तो यहाँ पे ये गलती होती है। तो मैं एरर्स जहाँ पे आपके एरर हो सकते हैं उन क्वेश्चंस को, कंडीशंस को बता देता हूँ। बच्चे शुरू में रहते हैं, कहते हैं स्क्वायर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 1 होता है ना, स्क्वायर में ही अप्लाई होता है, ना क्यूब में अप्लाई होगा, ना पावर 4 में अप्लाई होगा, ना पावर 1 में अप्लाई होगा, सिर्फ स्क्वायर में अप्लाई होगा। क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम मैंने अभी आपको बताया, पाइथागोरस थ्योरम में स्क्वायर ही अप्लाई होता है, अदरवाइज अप्लाई नहीं होगा। छोटे छोटे क्वेश्चंस को लेते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस को, ये आ गया होगा बेटा समझ में, इसको कॉपी में नोट कर लेंगे, सारे के सारे फॉर्मूले नोट कर लेंगे, फिर मैं उसके बाद नोट भी करते रहेंगे बेटा। देख करके समझ में नहीं आता, मैथ से देख करके हो जाती तो फिर हो गया था, मैथ्स आप देख करके नहीं होगा, मैथ्स को आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इन सबको लिखिए कि गलत हम ये लिखते हैं, गलत हम ये लिखते हैं, तो आप जितने में गलत भी लिखे हैं उसको भी लिखिए और रॉन्ग करिए उसके बगल में। फॉर एग्जाम्पल मैं छोटी छोटी आइडेंटिटीज ले लेता हूं। अगर क्वेश्चन ये आ जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 लाना है, तो LHS इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा। और एक और चीज दिमाग में बैठा लीजिएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा होता है, या सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा होता है, रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के। कॉसेक थीटा या साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है, इसको भी नोट कर लेंगे बेटा, इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं। टेन थीटा 1 अपॉन कॉट थीटा होता है, टेन थीटा जो होता है वो वैसे होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेबल में भी मैंने आपको बताया था
टेबल में भी मैंने आपको उस समय भी बताया था tan थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है, cot थीटा जो होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा होता है, एक दूसरे के उल्टे होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। c का उल्टा s होता है, s का उल्टा c होता है, ये आप याद रखेंगे। tan को cot भी लिख सकते हैं, tan को sin अपॉन, tan को 1 अपॉन cot भी लिख सकते हैं, tan को sin अपॉन cos, cot को cos अपॉन sin। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज cos स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा इज 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा, कैंसिल इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू RHS। फिर छोटा सा क्वेश्चन ले लेना, बहुत छोटा सा, बहुत सिंपल से क्वेश्चन ले रहा हूँ, बहुत सिंपल से क्वेश्चन ले रहा हूँ। हाँ, नेक्स्ट वन इज 1 प्लस LHS 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 लाना है। तो अब हम क्या लिख देंगे, LHS इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू sec स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर थीटा। LHS ये है, सिर्फ आप इतना ही लिखेंगे, इसको मत लिख देना, बच्चों की आदत होती है पूरा क्वेश्चन नहीं, अरे ये तो लाना है, ये आप लाओ, इज इक्वल टू RHS लिख दो बाद में। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज sec स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन हो गया, sec स्क्वायर थीटा इज 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। आज बेटा मैं बहुत सिंपल से, आज मैंने आपको फॉर्मूले बता दिए हैं, आइडेंटिटीज बता दी हैं, आपको ये याद करने का तरीका बता दिया है। कल मैं एक और वीडियो डालूंगा जिसमें मैं आपके आइडेंटिटीज का लेवल धीरे धीरे ऊपर को बढ़ाता हुआ चलूंगा, धीरे धीरे बढ़ाता हुआ चलूंगा और आप उसको सीखते चलेंगे, ठीक है। अब मैं एक छोटा सा एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। लेट अस सपोज दिस इज क्वेश्चन ये है। अब हम सॉल्व करेंगे इसे, कैसे सॉल्व करेंगे, क्या आएगा। सॉल्यूशन LHS क्या है बेटा, LHS है 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन इंटू साइन थीटा। अगर मान लीजिए तो यहाँ एक ट्रिक लगती है बेटा, अगर मान लीजिए ट्रिक लगती है, ट्रिक आप आदत बनाएंगे, 1 माइनस कॉस थीटा तो 1 प्लस कॉस थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए। क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा है तो 1 प्लस कॉस थीटा से डिवाइड, 1 प्लस होता तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देते, माइनस होता तो प्लस से कर देंगे। तो क्या कर देंगे, 1 प्लस कॉस थीटा से डिवाइड और मल्टीप्लाई, तो a प्लस बी a माइनस बी ऊपर आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। अब दिमाग लगाइए, अब आपको पता है ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। फिर दिमाग में रखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा अपॉन साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। अब क्या है, पावर 2 है तो मतलब 2 टाइम्स है तो ये कैंसिल हो गया, दैट इज साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये आपका RHS आ गया। क्लियर हो गया होगा बेटा। एक क्वेश्चन और दे देता हूं, बहुत सारे क्वेश्चन है बेटा, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बहुत सारे हैं। एनसीईआरटी में तो 12 और 14 15 क्वेश्चन आर देयर। आप RD शर्मा में जाओगे तो 80 85 89 90 क्वेश्चन, मोर देन 90 क्वेश्चन आर देयर। एग्जाम्पल अलग है, अभी जिस बच्चे को प्रैक्टिस करनी है धीरे धीरे ऊपर को उठेगा, छोटी छोटी चीजों को कलेक्ट करते हुए चलेगा, फिर धीरे धीरे आगे को चले जाएगा तो वो समझता चले जाएगा, ठीक है। अब ये है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। मान लेते हैं क्वेश्चन ये लाना है, क्या लाना है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू ये लाना है LHS। आप सॉल्व करते हैं, देखिए
साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, एज इट इज लिखेंगे। हाँ बेटा, एज इट इज लिखेंगे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब एलसीएम लेते हैं। कुछ बच्चों को एलसीएम में भी कंफ्यूजन रहता है, ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, दोनों को एक साथ लिख देते हैं। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि दोनों में कुछ कॉमन है नहीं। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब एलसीएम लेंगे तो ये वाला पार्ट यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब मैं अगर इसको खोल देता हूं, अगर मैं इसको एक्सपेंशन कर देता हूं, आइडेंटिटी लगाता हूं, तो क्या आइडेंटिटी लगेगी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस, इसको खोल देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। कुछ नई चीज तो नहीं कर रहा हूं ना, कोई नया फॉर्मूला तो नहीं आ रहा है। ए प्लस बी का स्क्वायर ए माइनस बी का स्क्वायर, एक्सपेंशन कर दिया हमने, ए प्लस बी ए माइनस बी, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है बेटा, ये भी 1 होता है, 1 प्लस 1 हो जाएगा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए एलएचएस में क्या है, जो आंसर में लाना है हमें वहां पे कॉस दिख रहा, साइन तो है ही नहीं। अब मुझे लेकिन पता भी है साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। देखिए आपने जो आंसर में लाना है उसमें साइन नहीं है, साइन नहीं है, तो साइन नहीं है तो साइन को हटाने के लिए क्या लिख देंगे, साइन को हटाने के लिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी पता है ना, आइडेंटिटी बताई है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, 2 अपॉन इसको लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा, 2 अपॉन माइनस कॉस 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। थोड़ा लंबा है लेकिन टफ नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है, कुछ नई चीज नहीं लगाई है। एलसीएम लेना हर बच्चों को आता होगा, ये है तो दोनों को लिख दिया, दोनों में कुछ कॉमन नहीं। पहले तो मैंने एलएचएस को ही लिख दिया, दोनों का एलसीएम ले लिया, ये एक साथ आ गया, ये वाला यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों में ये सेम है, तो ये नहीं है तो ये यहाँ मल्टीप्लाई, ये यहाँ मल्टीप्लाई। तो इसको खोल देते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बेटा प्रैक्टिस करोगे, ए प्लस बी 1 और 2, आप नंबर में चलते थे, साइन और कॉस में चल रहे, कोई बड़ा अंतर नहीं है। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ए प्लस बी ए माइनस बी होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आपको पता है 1 माइनस कॉस 2 कॉस स्क्वायर थीटा लाना है, साइन तो है नहीं, तो साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख देंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा। जहां तक है बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपकी स्टार्ट हो चुकी है, धीरे धीरे मैं इससे और धीरे धीरे लेवल उठा करके नेक्स्ट वीडियो में आपको और क्वेश्चंस कराऊंगा। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को हम फिनिश कर देंगे, फिर हम हाइट एंड डिस्टेंस में जाएंगे। हाइट एंड डिस्टेंस के साथ साथ हमारी पूरी ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाती है बेटा। इसको समझेंगे। अगर आपको कोई डाउट होता है, अगर समझ में आता है तो भी आप कमेंट करेंगे, नहीं आता है समझ में, कहीं पे कोई डाउट होता है तो भी आप कमेंट सेक्शन में कुछ ना कुछ लिखेंगे कि अक्सर हमें कौन सा नया टॉपिक चाहिए, कौन सा नया टॉपिक, किस टॉपिक में डाउट है, तो मैं उस टॉपिक को लेकर के वीडियो बहुत जल्द बनाऊंगा। थैंक यू बेटा।